इस वीडियो में हम एडजेक्टिव फ्रेज के मुतालिक पढ़ेंगे और एक मश्क भी करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज। An adjective phrase or adjectival phrase is a phrase that tells us something about the noun it is modifying. Modify का मतलब होता है additional information देना यानी वजाहत से बात करना। तो जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं यानी उनके मुतालिक इजाफी मालूमात देते हैं। तो यहाँ इस जुमले में यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेजेस भी नाउन को मॉडिफाई करती हैं यानी हमें नाउन के मुतालिक कुछ न कुछ बताती हैं। आगे पढ़ते हैं। The head principal word in an adjective phrase will be an adjective. इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि हर एडजेक्टिव फ्रेज में एक अहम या ख़ास लफ्ज़ होता है जिसे हेड या प्रिंसिपल वर्ड कह सकते हैं और वो एक एडजेक्टिव होता है। इसकी मदद से एडजेक्टिव फ्रेज की पहचान की जा सकती है। अब यहाँ एक मिसाल दी गई है, इसे मिलकर पढ़ते हैं। The nearby motel offers cheap but comfortable rooms. मोटेल कहते हैं सराय को जिसमें ज़्यादातर ड्राइवर हजरात खाना खाते हैं और आराम भी करते हैं। चीप का मतलब है सस्ते और कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि करीब ही मौजूद सराय में सस्ते और आरामदेह कमरे दस्तयाब हैं। तो अब इस जुमले के मुतालिक पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। इन दिस एग्जाम्पल द हेड एडजेक्टिव स्टार्ट्स द एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस जुमले में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये हैं चीप और कंफर्टेबल। और ये अल्फाज किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? रूम्स को यानी कमरों को। तो इस तरह से चीप बट कंफर्टेबल ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है और इसके शुरू में जो लफ्ज़ चीप आ रहा है ये कहलाया जाएगा हेड एडजेक्टिव। यानी इसी जुमले को इस तरह भी कहा जा सकता है कि द नियर बाय मोटेल ऑफर्स चीप रूम्स। तो इस तरह से चीप का लफ्ज़ जो है वो इस जुमले में मेन एडजेक्टिव है और इस जुमले में ये इस एडजेक्टिव फ्रेज को शुरू कर रहा है। अब पढ़ते हैं एक और मिसाल, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। These are unbelievably expensive shoes. Unbelievably का मतलब है गैर यकीनी तौर पर, एक्सपेंसिव महंगे। और इस जुमले में बात हो रही है जूतों की यानी जूतों के मुतालिक बताया जा रहा है कि ये जूते गैर यकीनी तौर पर महंगे हैं या फिर उर्दू तर्जुमे में इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है इन जूतों की कीमत नाकाबिले यकीन है। यानी इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि ये जूते इस कदर महंगे हैं कि इनकी कीमत का यकीन नहीं आ रहा। तो इस जुमले में जूतों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? अनबिलीवेबली और एक्सपेंसिव। तो ये एक से ज़्यादा अल्फाज हुए, इस तरह ये हो गई एक फ्रेज। और क्योंकि ये फ्रेज एक नाउन के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है तो इसलिए ये है एक एडजेक्टिव फ्रेज। अब इस जुमले के मुतालिक मजीद पढ़ते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द हेड एडजेक्टिव एंड्स द एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस जुमले में ख़ास लफ्ज़ जो कि एडजेक्टिव कहलाया जाता है वो है एक्सपेंसिव। यानी इस जुमले को हम अगर सिंपल फॉर्म में कहें और उसमें सिर्फ एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे दीज आर एक्सपेंसिव शूज़। तो एक्सपेंसिव का लफ्ज़ जो है वो मेन एडजेक्टिव है और अगर इस एडजेक्टिव फ्रेज को देखा जाए अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव का लफ्ज़ जो है अब इस एडजेक्टिव फ्रेज के आखिर में आ रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले जुमले में देखा था कि एडजेक्टिव फ्रेज में हेड एडजेक्टिव या मेन एडजेक्टिव लफ्ज़ जो था वो फ्रेज के शुरू में था और यहाँ ये फ्रेज के आखिर में है।
अब पढ़ते हैं एक और मिसाल. सारा was fairly bored with you. यानी सारा को तुम्हारे साथ बोरियत महसूस हो रही थी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि सारा तुमसे बोर हो चुकी थी. fairly bored with you. तो बोर्ड का लफ्ज फ्रेज के दरमियान में इस्तेमाल किया गया है और ये है हेड एडजेक्टिव. यानी इस जुमले को अगर सिंपल फॉर्म में कहा जाए जिसमें एडजेक्टिव के लिए सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ये जुमला हो जाएगा सारा वॉज बोर्ड विद यू. अब आगे पढ़ते हैं. लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग, like in the first two examples above, or after the noun it is modifying like in the last example. तो अब यहाँ adjective phrase के जुमलों में इस्तेमाल के मुतालिक बताया जा रहा है कि adjective phrase जिस noun को जुमले में describe करती है, ये adjective phrase उस noun से पहले भी इस्तेमाल की जा सकती है. यानी जुमले के अंदर पहले एडजेक्टिव फ्रेज और बाद में नाउन आ सकता है. और इसके अलावा बाज़ जुमलों में ये एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद भी आ सकती है. यानी पहले नाउन आएगा और फिर इसके बाद आएगी एडजेक्टिव फ्रेज. पहली दो मिसालों में एडजेक्टिव फ्रेज नाउन से पहले आती है. चीप बट कंफर्टेबल रूम्स, यहाँ रूम्स को डिस्क्राइब किया गया है और एडजेक्टिव फ्रेज रूम्स के लफ्ज से पहले है. इसी तरह से अगले जुमले में है अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव शूज. यहाँ शूज के लफ्ज को डिस्क्राइब किया गया है और डिस्क्राइबिंग फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो शूज के लफ्ज से पहले आ रही है. जबकि आखिरी जुमले में कहा गया है सारा वॉज फेयरली बोर्ड विद यू. यहाँ सारा के मुतालिक बताया जा रहा है तो सारा का लफ्ज यानी नाउन पहले आया है जबकि एडजेक्टिव फ्रेज बाद में इस्तेमाल की गई है. तो इस लेसन से हमने ये कंक्लूड किया यानी अखज़ किया कि मिलकर पढ़ते हैं. An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. यानी एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि वही काम करता है जो कि एक एडजेक्टिव करता है. एग्जाम्पल ए, अभी पढ़िए. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. तो इस जुमले में एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज है? स्माइलिंग. बिल्कुल ठीक, जो कि फेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरह का चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा. और इस जुमले में कहा गया है कि मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना पसंद है. अब पढ़ते हैं अगला जुमला बी. अभी पढ़िए. आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट. इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा चेहरा देखना पसंद है कि जिस पर मुस्कुराहट हो. फेस के लफ्ज के बाद अल्फाज का एक ग्रुप इस्तेमाल किया गया है जो कि फेस को डिस्क्राइब कर रहा है. फेस with a smile on it. तो यहाँ एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं फेस को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज और इसमें मेन लफ्ज कौन सा है या हेड एडजेक्टिव है? स्माइल. फेस विद a smile on it, इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो यानी सिर्फ एक एडजेक्टिव की मदद से इसके बारे में बताना हो तो हम कहेंगे स्माइलिंग फेस. तो लफ्ज स्माइल से बन जाएगा स्माइलिंग. तो स्माइल जैसे कि एक क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब एडजेक्टिव में तब्दील किया तो वो हो जाएगा स्माइलिंग. तो अब हम एडजेक्टिव फ्रेजेस से मुतालिक एक मश्क करते हैं. मिलकर पढ़ते हैं कि क्या करना है. Replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. यानी हमने इन जुमलों में अंडरलाइन की हुई एडजेक्टिव फ्रेजेस को सिर्फ एक एडजेक्टिव से तब्दील करना है.
تو شروع کرتے ہیں. نمبر 1 آپ بھی پڑھیے. He wore a turban made of silk. یعنی اس نے ایک پگڑی پہن رکھی تھی جو کہ سلک کی بنی ہوئی تھی. پگڑی جو کہ سلک کی بنی ہوئی تھی، اس کی جگہ اگر ہم پگڑی کے متعلق صرف ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں جس سے پگڑی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ریشمی پگڑی. بالکل ٹھیک. تو اسے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہی وور سلک ٹربن. بالکل ٹھیک. تو اس طرح ایڈجیکٹو فریز کی جگہ ہم نے صرف ایک ایڈجیکٹو استعمال کیا اور یہ جملہ ہو گیا ہی وور سلک ٹربن. اب اگلا جملہ نمبر 2. ہی از اے مین وداؤٹ اے فرینڈ. یعنی وہ ایک آدمی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. تو جس کا دوست نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اکیلا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لونلی. تو وداؤٹ اے فرینڈ کی جگہ ہم لونلی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ ہی از اے لونلی مین. اب لونلی کا لفظ مین سے پہلے آئے گا. ہی از اے لونلی مین. یہاں لونلی کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اب اگلا جملہ نمبر 3 آپ ہی پڑھیے. Nobody likes a person with bad temper. یعنی کسی کو بھی ایسا شخص پسند نہیں ہوتا جسے غصہ آتا ہو. تو جو شخص بہت غصے والا ہو اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ اس کے لیے اگر صرف ایک لفظ میں کہنا ہو تو اسے کہتے ہیں ill tempered. اور یہاں بھی ill tempered کا ایڈجیکٹو پرسن سے پہلے آئے گا اور یہ جملہ ہو جائے گا Nobody likes an ill-tempered person. یعنی کسی کو بھی تنک مزاج شخص پسند نہیں ہوتا. تنک مزاج ہوتا ہے جسے غصہ آتا ہو، یعنی بہت جلدی غصہ آ جائے. اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں نمبر 4. It is of no use. یعنی یہ کسی کام کا نہیں ہے. کسی کام کا نہیں ہے اس کی جگہ اگر صرف ایک لفظ میں بات کہنی ہو تو کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. بیکار. یہ بیکار ہے. تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ آف نو یوز کی جگہ آئے گا یوز لیس. تو یہ جملہ ہو جائے گا اٹ از یوز لیس. اب اگلا جملہ نمبر 5. ہی از اے مین آف سینس. یعنی وہ ایسا آدمی ہے جس میں عقل ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایسا آدمی ہے جس میں سمجھ بوجھ ہے. تو اب ہم مین آف سینس کی جگہ کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ عقل مند یا سمجھدار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سینسیبل. تو اس طرح یہ جملہ ہو جائے گا ہی از اے سینسیبل مین. یعنی وہ ایک سمجھدار آدمی ہے یا پھر وہ ایک عقل مند آدمی ہے. تو اس طرح ہم نے میڈ آف سلک کی جگہ کیا استعمال کیا؟ سلک. وداؤٹ اے فرینڈ اس کی جگہ آ گیا لونلی. ود بیڈ ٹیمپر اس کی جگہ ہے ill tempered. آف نو یوز اس کی جگہ آیا ہے یوز لیس. مین آف سینس سینسیبل. تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.